कितना फ्रीक्वेंट हमें अपने गोल्स को मतलब ट्रैक करते रहना चाहिए, ये शायद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हम कभी भी ट्रैक कर लेते हैं और हो सकता है कि हमने अपनी जर्नी 2 महीने पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक की अपने आप को एक बार भी ट्रैक ना किया हो कि कितना अचीवमेंट हमने पाया है, या फिर जो गोल्स हमने उस टाइम पे बनाए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो बहुत एक क्रूशियल पार्ट होता है हमारी जर्नी का कि हमें ट्रैक किस तरीके से करना चाहिए। और अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स को एज अ एम या ऑब्जेक्टिव अगर आप लेके चलते हैं तो इसके साथ एक बहुत आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको एक मतलब अगर हम देखें कि हमने अपना गोल बना लिया है, बट उस गोल को अगर हम एक टाइम फ्रेम में लेके नहीं चलते हैं तो शायद हमारा गोल अधूरा है। मतलब आपने अपने आप को बताया कि मुझे 1 महीने में इतना किलो वजन घटाना है या इतना किलो वजन बढ़ाना है, तो वो बेसिक गोल आपका टाइम फ्रेम के साथ ही आपने बनाना चाहिए। अदरवाइज आपके गोल बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा आपकी इस जर्नी में। रेस्ट जो भी आपकी गोल सेटिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम एक जर्नी में जा रहे हैं, आप यहाँ से लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल रहे हो और आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, कुछ प्रोसेस नहीं बनाए हैं, तो जो भी माइलस्टोन्स आपने क्रॉस करने हैं वो आई थिंक ठीक तरीके से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो आपकी गोल सेटिंग्स को अचीव करने के लिए, गोल सेटिंग्स को बनाने के लिए एक प्रोसेस और प्लानिंग की बहुत ज्यादा अहम एक होता है ना इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर आप गोल्स बना रहे हैं टाइम फ्रेम के साथ, आपको प्रोसेस एंड प्लानिंग प्लॉटिंग जो होती है वो जरूर से जरूर करनी होगी। अब गोल्स को बनाने के बाद उससे ट्रैक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना खाना इम्पोर्टेंट होता है। रीजन बिहाइंड दिस, आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 3 महीने में इतने किलो वजन घटाना था और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे और ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट कंडीशन आपको नहीं पता चलेगा कि उस ड्यूरेशन में आपने अपना कितना वजन घटाया है या बढ़ाया है। क्या उस बीच में कुछ ऐसे बैरियर्स आ रहे थे जो शायद आपको ना पता चल पाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गोल्स को ट्रैक करने के बाद ही पता चलता है। तो बेसिक गोल्स आपके क्या होते हैं, एक एज अ एम ऑब्जेक्टिव आपको लेके चलना है, विद टाइम फ्रेम प्रॉपर आपने फॉलो करना है, प्रोसेस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रैकिंग जिसकी बारे में आज बहुत ज्यादा हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। वाई गोल सेटिंग इज क्रिटिकल, ये क्यों इतनी क्रिटिकल है और हमें क्यों बनाना चाहिए। तो बेसिक इसके पीछे जो आपका रीजन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल को क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी एज अ जर्नी अगर हम इसको एज अ एग्जांपल लेंगे, तो अगर आप कहीं एक लंबे जर्नी के लिए निकल रहे हैं और अगर आपने उसको प्लान नहीं किया है तो बीच में काफी सारे बैरियर्स आते हैं। तो उसी तरीके से गोल क्रिएट्स फोकस एंड डायरेक्शन। तो जो आपका एक एग्जांपल जीपीएस होता है, आपने एक सफर स्टार्ट किया और उस जीपीएस को अगर आपने फॉलो नहीं किया, इन दैट कंडीशन आपने अपनी जर्नी में फोकस नहीं किया है, तब आप एज अ बैरियर डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको अपनी गोल सेटिंग्स बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जीपीएस आपको बताता है कि आप गलत राह पे जा रहे हैं, उसी तरीके से गोल्स जो होते हैं वो आपको जो फोकस होता है ये बताता है कि आपकी जर्नी ये है, आपको इस तरीके से चीजों को फॉलो करना है। गोल्स चैलेंज यू टू ग्रो। बहुत आपने देखा होगा कि आपका जो भी फॉर एग्जांपल सफर होता है, ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे सफर की बात करने वाले, तो इस एग्जांपल को कई बार मैं शायद रिपीट करूं। तो अगर आपने एक सफर तय किया और उसमें आपने एक माइलस्टोन सेट नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं तो बीच में काफी सारे एक छोटे छोटे शहर आने वाले हैं। तो जब आप उन शहर्स को पार करते हो तब आपको कहीं ना कहीं वो जो एक माइलस्टोन आपने सेट किया आपको अचीवमेंट प्राप्त होती है। मतलब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था कि हमें 1 महीने में इतना वजन कम करना है, तो 1 हफ्ते में आपने वो कुछ इंचेस लॉस किए, तो वो आपको कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए वो जो गोल्स होते हैं एज अ चैलेंज काम करते हैं। रेस्ट आपको किस तरीके से गोल्स ड्राइव यू टू टेक एक्शन, अगर आपने अपने माइलस्टोन सेट कर रखे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं चीजों को अचीव करने में।
रेस्ट आपका जो गोल है वो आपको इंस्पिरेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना जो भी जर्नी था उस पे, मतलब जो आपकी वेट लॉस की या वेट गेन की जर्नी थी, आपने उस पे फोकस किया, ठीक है। उस तरीके से आपने अपने माइलस्टोन्स को अब धीरे धीरे करके कवर अप किया, आपने उसे अचीव किया। तो आपको ये जो गोल्स होते हैं वो इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग जर्नी। मतलब आप अगर पहले महीने से तीसरे महीने पे जा रहे हो और आपने अपने गोल्स को सेट करके रखा है, तो शायद एक इंस्पिरेशन आपको मिलती रहती है और वो इंस्पिरेशन से ही आपकी जर्नी बहुत स्मूथ चलती है। नेक्स्ट आपके क्या क्या गोल सेटिंग्स के स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स जो होते हैं उन्हें फिगर आउट्स करना है। मतलब आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से अपने गोल्स को लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप को ये नहीं बोला कि आपको इतने दिन की जर्नी, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेट लॉस की जर्नी है, और आपने अगर आपको फिगर आउट नहीं किया है कि मुझे इतने किलो वजन घटाना था इतने दिन में, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो एक स्टेप होता है वो मिसिंग हो जाता है। तो आपको अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कई तरीके के गोल्स होते हैं, ठीक है। हमें ये भी काम करना है, हमें ये भी काम करना है, हमें ये भी काम करना है। तो इन दैट कंडीशन अगर आपने अपने आप को फिगर आउट नहीं किया, तब आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप जो होता है कि आपने राइट डाउन, आपने अपने गोल्स को कहीं ना कहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को जो भी आपने प्लान किया है वो कहीं पे लिख नहीं रहे हैं, तो शायद आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक माइंडसेट आप नहीं बना पाएंगे। तो इन दैट कंडीशन आपको कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत होती है कि जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कंसीडर हाउ यू विल मेजर योर गोल्स। आपने अपना गोल अचीव करने के लिए किस तरीके से मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वजन है आपने उसे केजीज में लिखना है, ठीक है। आपने कितने इंचेस लॉस किया, आपको किस तरीके से मेजर करना है, वो सारी चीजें आपके गोल्स के अंडर आती हैं कि आप किस तरीके से उन चीजों को मेजर कर रहे हैं। रेस्ट प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। मतलब अगर आपने कोई भी जर्नी प्लान करी, आपके बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके वर्क रिलेटेड प्लानिंग आ रही है, फैमिली में कुछ ऐसे फंक्शंस आ गए हैं जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये बैरियर्स के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जो ऑब्स्टिकल्स थे कि आपको इसको किस तरीके से आपने टैकल करना है। अगर आप ये टैकल नहीं कर पाते हैं तो शायद आपके अगेन गोल्स को सेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैप आउट टाइमलाइन। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि गोल्स एज अ एम अगर आप ले रहे हो तो उसे टाइमलाइन में लेकर के आना। मतलब आपने वो ड्यूरेशन जरूर से जरूर कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ती है। अगर आपने वो ड्यूरेशन नहीं प्लान करी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे। तो आप अगर ये लेके चलते हैं कि हमने इतने दिन में इतना वेट लॉस करना है, तो शायद वो आपके लिए इजी हो जाएगा अचीव करने के लिए। क्रिएट अ प्लान। आपको जो भी चीजें आप करने वाले हो उसको एक प्लानिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोच लिया कि मुझे 3 महीने में, मतलब आपको एक महीने, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में 15 किलो वजन घटाना है, तो शायद ये बहुत मुश्किल पार्ट होगा। आप इस तरीके से अपना वजन नहीं घटा सकते। तो आपको एक प्लान लेके चलना होगा कि आपने किस तरीके से इनिशियली स्टार्ट करी। फॉर 1 वीक आपने अपने आप को, जैसे एक फेज आपने फॉलो किया था, गट रीसेट फेज हो गया, फिर इंटेंसिव फेज आया, फिर मेंटेनेंस फेज आया। तो ये सारी आपकी प्लानिंग थी। इस तरीके से आपको प्लान करना है सो दैट आपकी जो गोल सेटिंग्स होती हैं उसको आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोग्रेस होती है आपकी वो मॉनिटर करते रहना। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करते हैं, अगेन आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो ये ट्रैकिंग का आपको मैंने बताया कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये बेसिक स्टेप्स आपको आते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे करके आप चीजों को कवर अप करते हो, और लास्ट में आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ही है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपकी इस जर्नी को स्टार्ट करने का, और आप अपने रिजल्ट्स को शायद ही अचीव कर पाए।
इसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं और वेट गेन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अपने गोल्स को स्मार्टली प्ले करना चाहिए। वी ऑल आर स्मार्ट, हम बहुत स्मार्ट होते हैं, बट अपनी स्मार्टनेस को किस तरीके से एक सीरीज में लेकर के चलना है, किस तरीके से उसे मैनेज करना है, ये एक सिंपल स्मार्ट वर्ड से हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको मैंने बताया कि आप 15 किलो वजन जो है, आई वुड लाइक टू लॉस 15 kg इन 3 मंथ। तो आपको अगर ये स्पेसिफिकेशन आप नहीं करते हैं तो अगेन आपको दिक्कत होगी चीजों को अचीव करने में। तो आपका जो भी गोल है उसे स्पेसिफाई करिए। सबसे बेहतर एग्जांपल है जब भी मेरे पास अगर कोई भी काउंसलिंग आती है, कोई भी लीडर्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैंने उनका असेसमेंट किया, तो मैं उनको ये जरूर बताती हूँ कि सर आपका इतना बीएमआई था, इतना बीएमआई आपको लेकर के आना है, इतना फैट परसेंट था, इतना लेकर के आना है। तो इन दैट कंडीशन हम उनको बताएं कि आपको अब स्पेसिफाई करना है कि कितना आपका गोल होना चाहिए और कहाँ पर आकर के आपको वो चीजें फिर मेंटेन करनी है। एम को एज अ मेजरेबल पार्ट लेते हैं, मतलब आपने जो भी स्पेसिफिकेशंस करी थी, फॉर एग्जांपल आपका जो वजन है, ठीक है, अगर आप उसे मेजर नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिकेशन आपने प्लान करी थी वो मेजरेबल है कि नहीं है। आपने मसल मास को बढ़ाने के लिए बोल दिया कि मुझे मसल मास बढ़ाना है, बट क्या आपको पता है कि वो किस तरीके से मेजर किया जाएगा, कितना होना चाहिए? तो स्पेसिफिकेशन के साथ मेजरेबल आपके जो भी गोल्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मेजर पता होना चाहिए किस तरीके से मेजर किया जाएगा। अचीवेबल, योर गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मुझे 1 महीने में 15 किलो वजन बढ़ाना है, तो क्या ये गोल आप अचीव कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये अचीव करना बहुत इजी होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप प्लान कर रहे हो वो अचीवेबल हो। मतलब एक सही तरीके का वजन घटाना क्या होता है, 1 महीने में बेसिक है ये, 1 महीने में 3 से 4 किलो का वजन आपका घटना चाहिए। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स बनाने चाहिए, माइलस्टोन बनाने चाहिए जो अचीव कर सके आप आराम से। रियलिस्टिक होने चाहिए, जो भी गोल्स आप बना रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 1 महीने में 15 किलो आपने घटाना है, वो रियल कहीं से नहीं लगता है और शायद ही आप ये चीज को अचीव कर पाओ। तो जो भी गोल्स आप बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सही होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिकेशन जरूरी है, आप किस तरीके से मेजर कर रहे हैं वो जरूरी है, आपने छोटे छोटे माइलस्टोन सेट किए हैं सो दैट आप उसको अचीव कर पाए। आपकी जो भी चीजें आप बना रहे हो वो किस तरीके से, कितने केजीज में आपको अचीव करनी है, कितने इंचेस में आपको घटाना है, वो सारी चीजें रियल होनी चाहिए। टाइम बाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने आपने इतने दिन में इतना आपको घटाना है वजन, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो टाइम बाउंडेशन, आपको टाइम फ्रेम लेकर के हमेशा की तरीके से आगे चलना होगा। उसके बाद हम आते हैं कि आपके जो भी गोल्स होते हैं उसको किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका होगा सेट स्मॉल अचीवेबल गोल, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि आपको थोड़े थोड़े से स्टेप्स लेके चलने पड़ेंगे। अगर आपने एक बार में पहाड़ चढ़ने की कोशिश करी तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमेशा काउंसलिंग के टाइम पे मैं ये बोलती हूँ कि स्टार्ट योर जर्नी विथ ग्रेजुअल। आपने एक बार में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो थोड़े थोड़े से माइलस्टोन को सेट करना पड़ेगा। आपको एक रोल मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। रोल मॉडल, हमारे लीडर्स ही हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आपने एक सेलिब्रिटी को देखा और आपने उसे एज अ रोल मॉडल ले लिया, उनकी एक लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने कलीग में से या फिर अपने लीडर्स में से किसी को भी आप एज अ रोल मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, सो दैट आप वो गोल आसानी से अचीव कर पाइए। नेक्स्ट आपका आएगा ब्रेकअप योर गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स, जो कि मैंने बताया कि ग्रेजुअल आपको चेंजेस करने हैं। आपने एक हफ्ते में इतने इंचेस लॉस करने हैं, दूसरे हफ्ते में उसको ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ा करके उस गोल को अचीव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए।
हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना है, ठीक है। रिवॉर्ड देने का मतलब ये है कि अपने माइंड को मोटिवेट रखने के लिए कि आपने इतने हफ्ते में अपना गोल अचीव किया, तो आपको एक रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर आपने रिवॉर्ड नहीं दिया तो शायद आपका माइंड भी कहीं ना कहीं उस चीजों से थोड़ा सा, एक होता है ना कि आप इधर उधर जाने लगता है, तो उस चीज को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। उसके बाद आएंगे, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बेहतर आपको एग्जाम्पल दूंगी, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे शादी में जाना है और मैंने अच्छा खासा खाना पीना खा लिया, मेरी कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इनटेक हो गया है। तो अब क्या करना है, आपको अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से सपोर्ट लेना है कि अब तो ये हो गया, अब इसको किस तरीके से हम मॉडिफाई करें। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि सपोर्ट हमेशा आपको लेते रहना है। अपने आप से आप हो सकता है चीजों को ठीक तरीके से ना फॉलो कर पाए, बट जब आप एक सपोर्ट की बात करते हो तो आपके हेल्थ बडी हो गए या फिर न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, इवन योर लीडर्स जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी जर्नी देखी है, तो आप उनका सपोर्ट जरूर से जरूर अपने गोल सेटिंग्स को पाने के लिए कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ पर्पस, ठीक है। मतलब अगर आपने अपने आप को मोटिवेट नहीं रखा है, ठीक है, जाड़ा चल रहा है, हम ऐसा करते हैं कि चलो कल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है जाड़े में, मैंने अभी देखा कि काफी लोग टहलने के लिए निकले, इसीलिए मैंने कहा कि ये होती है मोटिवेशन, ठीक है। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट रखना है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, वॉट एवर सीजन, आपने सिंपल अपने आप को उस गोल को अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के चलना है। अगर आप उस पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के नहीं चलते हैं तो शायद आपका गोल जो है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने गोल्स ट्रैकिंग की जो इम्पोर्टेंस होती है वो किस तरीके से आप रखते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, टेंजिबल व्यू ऑफ द प्रोग्रेस। आपको अगर जो ट्रैकिंग है अगर आपने नहीं करी तो शायद एक सही प्रोग्रेस आप नहीं देख पाओगे। तो बहुत सही प्रोग्रेस को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हेल्दी सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियर, सबसे बेहतर होता है कि हम सेल्फ मॉनिटर करें कि जो चीजें मैंने फॉलो करी थी वो क्या मैं सही तरीके से कर पा रहा हूँ। सेल्फ मॉनिटरिंग अगर नहीं है आपकी तो शायद जो भी आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो वो नहीं पा पाएंगे। मतलब अगर ट्रैक नहीं किया तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो 1 वीक में उतने इंचेस लॉस हुए या गेन हुए, ठीक है। तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। सेल्फ अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अगेन पॉजिटिव नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर आपके गोल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपको एक बेटर डिसीजन मेकिंग देता है, जो भी आपकी ट्रैकिंग होती है, गोल्स ट्रैकिंग होती है, किस तरीके से देता है। अगर आपने कोई चीज नहीं करी है, फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते आपका ये चीजें छूट गई हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो आपने गोल सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको ट्रैकिंग से पता चलेगा। तो बेहतर है कि आप अपने जो भी डायरेक्शंस होते हैं, फिर डिसीजन आप लेने वाले हो, उसको ट्रैक करने के लिए आपको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा कि यस, ट्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। रेस्ट आपको ये जो भी आपके मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है आप अगर उनको ट्रैक नहीं करते हो। ये जो पॉइंट्स हैं इनका आपको एक गोल को ट्रैक करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो इन पॉइंट्स के जरिए आप अपनी चीजों को शायद फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। ओके, आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें एक स्टडी देखी गई है कि दो आपके मतलब कुछ ग्रुप्स थे जिनको 12 महीने की ड्यूरेशन में जर्नी प्लान की गई, जिसमें 3 ग्रुप्स में डिसाइड किया गया, जिसमें जो आपको येलो लाइन दिख रही है वो आपके कहीं ना कहीं जो प्रॉपर आपके ट्रैकर्स थे जिन्होंने ट्रैक किया अपनी जर्नी को। आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है वो आपके रेयर ट्रैकर थे, मतलब जो जिन्होंने ठीक तरीके से ट्रैक नहीं किया। और जो थर्ड आपका जो रेड लाइन है उसमें ये दिखाया जा रहा है जिन्होंने बहुत ही कम अपने आप को ट्रैक किया। तो इनकंसिस्टेंट प्रॉपर आपका ट्रैक करना और जो रेयर ट्रैकर्स, इनमें ये पाया गया कि जो डेली आप ट्रैक कर रहे थे उनमें
+5 kg जो वेट लॉस होता है वो अच्छे से देखा गया। मतलब आपको अगर ट्रैक नहीं करते हो, इस स्टडी में ये बताया गया कि अगर आपने खुद की जो भी जर्नी थी वो ट्रैक नहीं किया, तो इन दैट कंडीशन आपको जो रिजल्ट मिलना है वो ठीक तरीके से नहीं मिलेगा इंस्टेड ऑफ ट्रैकर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो भी जर्नी है उसको ट्रैक करने के लिए आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रैक अगर नहीं किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो ये वो आपकी स्टडी थी जो शायद मैंने जब देखी तो मुझे भी बहुत एक अजीब लगा कि सिर्फ ट्रैकिंग से आप किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है, या वेट गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरी स्टडी देखी गई जिसकी ड्यूरेशन थी 24 वीक और 54 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें से एक था जिसने अपना प्रॉपर सेल्फ मॉनिटरिंग किया है और एक था जिन्होंने सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं किया। डाइट दोनों ने फॉलो किया है, डाइट जो था वो प्रॉपर जो गाइडेंस होती है, जो गाइडलाइंस होती है, वो सब कुछ फॉलो किया। लेकिन जो आपका एक सेल्फ मॉनिटरिंग वाला जो ग्रुप था उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस हुआ और एडिशनली वेट लॉस कर लिया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ जिन्होंने अपना सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं की थी। तो सोचो आपकी ये जो स्टडीज हैं वो किस तरीके से आपको बताती हैं कि आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग या फिर जो आपका ट्रैकिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके वेट लॉस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए, लाइक जो हमें आज का सबसे महत्वपूर्ण part था, हम क्यों इस प्रोग्राम मतलब क्यों इन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो जो मॉनिटरिंग है वो आप 24 आवर्स में किन चीजों की करेंगे, वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक बहुत बेसिक है, मतलब आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारी जो भी वाटर इनटेक होता है, हाइड्रेशन होता है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वेट लॉस जर्नी में हो चाहे आप वेट गेन की जर्नी में हो। तो आपका वाटर इनटेक 24 आवर दिन भर आपको ट्रैक करना चाहिए। फूड लॉग्स होते हैं, क्या क्या आपने खाया, कितना कैलोरी का इनटेक हो रहा है वो आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप, क्या आपने एक साउंड स्लीप जो होती है वो ली है या नहीं ली है, तो ये सारी चीजें आपको डेली ट्रैक करनी होती हैं। इसके बाद जो वीकली होता है, फॉर एग्जांपल अपना बॉडी वेट्स हैं, जो मेजरमेंट है, जो इंचेस में आपने लॉस किया है, आपके हेल्थ गोल्स को आपने अचीव किया नहीं किया, ये आप वीकली कर सकते हो या फिर बाई वीकली कर सकते हैं। मंथली क्या करना है, ओवरऑल हेल्थ प्रोग्रेस या फिर प्रोग्रेस फोटो, आपकी बिफोर आफ्टर जो पिक्चर्स थी वो आपने शेयर करनी है अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को, सो दैट आपने वो चीज ट्रैक करी कि आपका यहाँ से यहाँ रिजल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो आपकी ट्रैकिंग गोल्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, किन किन चीजों में आपको क्या करना है, 24 आवर में किन चीजों को आपने ट्रैक करना है, वीकली क्या ट्रैक करना है, मंथली क्या ट्रैक करना है। तो ये आपका मेन पार्ट होता है कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। इसी के साथ आपको जो भी आपका ट्रैक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, इसको किस तरीके से आपने देखना है कि जो भी चीजें आपने, ये जो फुट स्टेप्स हैं ये आपकी जर्नी है, ठीक है, तो जो भी चीजें आपने अचीव करनी थी, आप कहाँ से कहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये आपको रिजल्ट देखना है। एनी हाउ बीच में 1-2 वीक अगर आपने छोड़ दिया और वो रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रोग्रेस को छोड़ देंगे कि नहीं, एक हफ्ते तो अब छूट गया, स्किप हो गया, तो इन दैट कंडीशन मैं तो चलो अब रहने देता हूँ। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। इनफ वाटर का इंटेक करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपने आप को मोटिवेट करना, ग्रेजुअली आपने अपने आप में चेंजेस करने हैं। जो आपने स्मॉल माइलस्टोन सेट करते हैं कि मुझे इतने केजी वजन घटाना है, इतने दिन में इतने केजी, इतने दिन में, तो उस चीज का ध्यान आपने रखना है। इसके अलावा अपनी मील्स प्लान जरूर से जरूर करनी है। कभी भी कुछ भी नहीं खाना है, आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड हुआ है, आप उसे फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ईट टू लिव, हमें जो भी चीजें खानी है वो अच्छे से लेनी है। आपको ये ना हो कि चलो जो भी मिल रहा है हमने खा लिया, मतलब जीने के लिए खाना, इस तरीके से आपने नहीं करना। अपना प्रॉपर एक माइंडसेट लेकर के चलना है। और कोशिश करिए, कभी भी कल नहीं आता है, तो जो भी चीज आप बना रहे हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लगा रहे हैं या फिर जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करिए। आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे कल से एक्सरसाइज करनी है या परसों से एक्सरसाइज करनी है, नहीं, आपने आज से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो ये सारी चीजें आपको ट्रैक पर लेकर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।